प्रणाम। जय शिव शिवा। बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। जितने भी नए सदस्य जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर आपकी रुचि अध्यात्म, ज्योतिष विद्या और गुप्त विद्या जैसे विषयों में है तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की सही जानकारी सही समय पर आपको प्राप्त हो सके। तो आज आप सबके समक्ष मैं उपस्थित हूँ रत्न रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी का वीडियो लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे राहु के रत्न गोमेद के विषय में कि गोमेद रत्न किन के लिए लाभदायक और किन के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कुंडली की ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी ऐसी ग्रह दशा और योग हैं जिनमें पहनने पर गोमेद विशेष रूप से आपको उन्नति के नए अवसर प्रदान कर सकता है। इससे पहले कि हम वीडियो में अपनी जानकारी की तरफ आगे बढ़ें, आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहती हूँ, जैसे कि मैं अपने रत्न रहस्य श्रृंखला के हर एक वीडियो में बताती हूँ कि कभी भी किसी वीडियो को सुनकर या किसी पुस्तक में पढ़कर या कहीं भी कोई लिखित आपने कहीं कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया किसी से, और इसके बाद आप किसी रत्न को पहनने का निर्णय कभी मत लीजिए। देखिए, रत्न हमारे जीवन पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका जो वैज्ञानिक पक्ष है वो मैं अपने पहले के वीडियोज़ में पहले ही उसके ऊपर चर्चा कर चुकी हूँ, तो कृपया आप पहले के वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो अगर आप किसी रत्न को पहनने का निर्णय लेते हैं या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या चल रही है जिनमें कोई रत्न लाभ दे सकता है, तो सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिषी की राय लीजिए। कोई ऐसा विद्वान जिसे ज्योतिष और रत्नों के विषय में पूरी जानकारी हो, पूरा ज्ञान हो, क्योंकि वह आपकी कुंडली की जांच पड़ताल करेंगे और आपके ग्रहों की स्थिति और परिस्थिति का अवलोकन करेंगे। उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कोई विशेष रत्न आपके लिए लाभ देगा या नुकसान। तो खैर, हम प्रारंभ करते हैं कि कौन से लग्न के जातक के लिए गोमेद रत्न विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होता है। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए गोमेद विशेष रूप से लाभकारी होता है। अब जब बात हो रही है लाभ की, तो हम सबसे पहले यह देखते हैं कि अगर आपने गोमेद रत्न पहना तो आपके जीवन में कौन से सकारात्मक बदलाव आएंगे। देखिए, गोमेद अगर शुद्ध और अभिमंत्रित यानी कि मंत्र सिद्ध है तो इससे आपको मानसिक परेशानी, तनाव से बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। आपके जीवन में एक शांति का अनुभव होगा। इसके साथ ही गोमेद रत्न धारण करने पर आय के नए स्रोत खुलते हैं और कम मेहनत में आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होने लग जाता है। चूंकि यह रत्न राहु से जुड़ा है, तो गोमेद रत्न धारण करने पर जिनके लिए यह अनुकूल प्रभाव दे, तो उनकी कुंडली में राहु मजबूत होता है और उससे जुड़े शुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब हम कुछ ऐसे विशेष परिस्थितियों की चर्चा करेंगे जिनमें गोमेद पहनना लाभकारी होता है या विद्वान ज्योतिषी ऐसी परिस्थितियों में गोमेद पहनने की सलाह देते हैं। देखिए, अगर लग्नेश का मित्र होकर राहु पहले, चौथे, पांचवें, सातवें या 9वें भाव में बैठा हो तो गोमेद लाभ दे सकता है। लग्नेश का मित्र होकर अगर राहु दूसरे या 11वें भाव में हो तब भी गोमेद विशेष लाभकारी है और विशेष रूप से यह धन संपत्ति प्राप्त करने के नए अवसर प्रदान करता है। अगर आपका जन्म आद्रा, स्वाति या शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो, तो चूंकि यह नक्षत्र राहु से जुड़े हैं, तो गोमेद धारण करना ऐसे जातकों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लाता है। राहु अगर आपके लग्न में या छठे, 8वें भाव में हो तब भी गोमेद पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरे, 10वें या 11वें भाव में राहु हो और यदि अंश बल से कमजोर हो तो गोमेद धारण करने की सलाह दी जाती है और ऐसी परिस्थितियों में अनुकूल परिस्थितियां जीवन में बनने लग जाती हैं। राहु की महादशा या अंतरदशा में भी गोमेद धारण करना हितकर माना जाता है, लेकिन कुंडली विश्लेषण के बाद ही किसी निर्णय तक आपको पहुंचना चाहिए। शनि की 7.5 या शनि की ढैया, महादशा या अंतरदशा चल रही हो तब भी किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श करके गोमेद पहनना आपको जीवन में उन्नति के नए अवसर से परिचय कराएगा। अगर आपकी कुंडली में ग्रहण दोष, अंगारक योग, जड़त्व योग, गुरु चांडाल योग, लंपट योग या श्रापित योग हो तो इन परिस्थितियों में
कभी भूल कर भी गोमेद धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है और बहुत सी ऐसी घटनाएं घटने लग सकती हैं जिनसे आप बेहद परेशान हो जाएं। अब बात करते हैं कि आपको गोमेद को कैसे पहनना चाहिए। तो देखिए, गोमेद को पहनने के लिए आप इसे चांदी या पंच धातु में मढ़वा कर शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन आप इसे गंगा जल और गाय के दूध से धोकर दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। महिलाओं के लिए बाएं हाथ में पहनना ज़्यादा हितकर माना जाता है। एक और बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या या संक्रांति के दिन कभी भी गोमेद धारण नहीं करना चाहिए। हमने जितने भी लाभ की बात की है उसमें 2 और ऐसे बड़े लाभ हैं जिनकी चर्चा मैं विशेष रूप से यहाँ करना चाहती हूँ। जो भी लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो राहु को राजनीति का कारक भी माना जाता है। तो अगर आप राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद आपको गोमेद धारण करना चाहिए। राजनीति में आपका नए लोगों से संपर्क स्थापित होगा और सफलता के नए आयाम खुलते नजर आएंगे। राहु कहीं न कहीं आपकी वाणी से भी जुड़ा हुआ है, तो गोमेद धारण करने पर वाणी से जुड़े हुए दोषों से भी मुक्ति मिलती है और आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाती है। देखिए, यह सब कितना अधिक आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपकी वाणी प्रभावशाली होगी तो आपसे जुड़ने वाले, मिलने वाले लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपकी बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे। ऐसी परिस्थिति में राजनीति या नेतृत्व से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। अगर आप निजी तौर पर ज्योतिषीय परामर्श कराना चाहते हैं या किसी प्रकार का कुंडली विश्लेषण या कोई परामर्श चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। कृपया 2 मिनट लगाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़रूरी जानकारी शेयर करती हूँ मैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जिसके साथ भी शेयर करना चाहें ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई सुझाव, कोई राय हो या कोई ऐसी बात जिसे आप बताना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय शिव शिवा।